हेलो एवरीवन। आज का शानदार लेक्चर है ईरर से रिलेटेड और ईरर एंड मेजरमेंट का आज होगा लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर नंबर 7 में बात करेंगे प्रोपगेशन ऑफ ईरर का। प्रोपगेशन ऑफ ईरर मतलब क्या है, ऐसे समझो जैसे तालाब में एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक उसी प्रकार कैलकुलेशन में एक ईरर कैलकुलेशन का सारा खेल बिगाड़ देती है। मतलब एक जगह का ईरर कैलकुलेशन में चल के अंत तक पहुंच जाती है। तो वही हुआ प्रोपगेशन ऑफ ईरर। और आज उसी ईरर की हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे। यानी लेक्चर नंबर 7 में बात होगी प्रोपगेशन ऑफ ईरर का। तो फटाफट तैयार हो जाओ, रेडी कर लो अपने आप को आज के लेक्चर के लिए। कॉपी पेन लेके बैठना है, वीडियो को पॉज करनी है, तो पूरा का पूरा मजा आएगा और पूरी तरह से समझ में भी आएगी और सवाल भी जल्दी जल्दी बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाओ। इसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ईरर। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर्स जब रहेगा तो कैसे हम ईरर का कैलकुलेशन करेंगे, उसी पे बात होगी। तो देखो यहां पर एक दो, देखो एक कलर से दिया हुआ और ये तीनों दूसरे कलर से, तो इसका मतलब इसमें एक रूल फॉलो होगा और इस सारे में एक रूल फॉलो होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कैसे होती है ईरर। और इस ईरर का मास्टर बनेंगे हम लोग आज। ट्रिक समझेंगे कैसे फटाफट सवाल बनता है, एकदम देखते ही सवाल बना देंगे हम लोग। गुदगुदी हो रही कि मन में कि क्या सर बताने वाले हैं। वाकई गुदगुदी होना भी चाहिए। हम लोग बात करेंगे ईरर ऑफ ए सम और ए डिफरेंस, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ईरर कैसे चलती है, ये देखेंगे हम लोग ईरर कैसे चलती है। यानी इसका मतलब अगर ए में भी ईरर हो और बी में भी ईरर हो तो ये ईरर चल के जेड में कितनी होगी, इसी को बोलते हैं ईरर कैसे चलती है। तो अगर z बराबर a प्लस बी है तो मान लेते हैं कि z का ईरर है डेल्टा z। तो z का ईरर डेल्टा z जो होगा, याद रखना a का ईरर को जोड़ देंगे और b के ईरर को जोड़ देना। एक बात ध्यान देना, बोलते हैं लिखा हुआ सीट में टेंशन नहीं लेने का, ईरर सारे ईरर को जोड़ देने का। क्या बोला मैंने? टेंशन नहीं लेने का और सारे ईरर को जोड़ देने का। याद आ गया ना? यस। जेड बराबर अगर ए प्लस बी है तो ईरर इन जेड बराबर ईरर इन ए प्लस ईरर इन बी। क्लियर है? जैसे सब्ट्रैक्शन में जेड बराबर ए माइनस बी है तो ईरर इन जेड को अगर हम डेल्टा जेड लिखेंगे तो बराबर होगा ईरर इन ए, क्या बोले, माइनस कभी ईरर में लाना ही नहीं है, हमेशा ईरर में प्लस ही रखना। क्यों, थोड़ा समझा देता हूं। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ऐसे ही तो इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि सिर्फ एडिशन वाला होगा, लेकिन तुमको ध्यान रखना है कि माइनस कभी होता ही नहीं है, सिर्फ प्लस होता है। सारे ईरर को जोड़ देने का, चाहे यहां एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सारे ईरर को जोड़ देने का। मजा आ रहा है ना? ऐसे समझो ना, अगर हम घटाते तो मान लेते कि ए का ईरर है 2% और बी का ईरर है 2%। अगर ईरर को घटाते तो ए का ईरर अब माइनस बी का ईरर अब बराबर 0 ईरर हो जाता है। यानी अगर ए में ईरर है अब बी में ईरर है और दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ईरर लेस हो जाएगा, मतलब कोई ईरर नहीं आएगा। मतलब इसका लंबाई नापे तो उसमें ईरर आया 2% और इतने बड़ा ये मोबाइल है और इसको नापे तो इसमें भी आया ईरर 2%। अब बोलेंगे दोनों का लेंथ में जो डिफरेंस होगा उसमें कोई ईरर नहीं होगा। यस, ईरर होगा 4% का, दोनों को जोड़ देना है। बात समझ में आई? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है मेरा मैक्सिमम ईरर इन जे, और इसको कभी कभी हम लोग बोलेंगे ईरर लिमिट। ईरर लिमिट भी बोल सकते हैं, यानी ईरर का लिमिट वैल्यू मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? ये भी क्या है, मैक्सिमम ईरर इन जेड। याद रखना, यानी जेड बराबर ए प्लस बी है
ए का एरर और बी के एरर को दोनों को जोड़ देना है। नीचे भी लिखा हुआ है when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of absolute error in the individual quantity। ये एनसीईआरटी की लाइन है, पूरी तरह से एनसीईआरटी है, ये पूरी तरह से नहीं, एनसीईआरटी की ही लाइन है। क्लियर है? अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं, तब एक दो को फटाफट सवाल कर लेंगे। प्रूव कर लो, फील आ जाएगी, अंतर आत्मा में संतुष्टि मिल जाएगी, वाह सच बोले सर। लेकिन उस प्रूफ का कहीं यूज नहीं होगा, बस तुमको संतुष्टि दिलाने के लिए इसकी मैं प्रूव कर देता हूं। ठीक है, जैसे देखो z बराबर a प्लस बी था, इसी को करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, इस प्रूफ को याद रखना। z एक रियल वैल्यू, याद रखना, ये रियल वैल्यू ऑफ z है और ये रियल वैल्यू ऑफ a है और ये रियल वैल्यू ऑफ b है। क्लियर है? और अगर हम z को मेजर्ड करेंगे, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, z का रियल वैल्यू है a प्लस बी, जहां a का रियल वैल्यू है, b का रियल वैल्यू है। अब हम z को मेजर्ड करेंगे, जैसे कि ये एग्जैक्टली मान लेते हैं z है, मतलब ये z है, लेकिन अगर इसको मेजर्ड करेंगे तो क्या होगा, z में कुछ प्लस माइनस z हो जाएगा, यानी ये हुआ एरर इन z। ये क्या हो गया, एरर इन z। तो बराबर क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए। ये क्या हुआ, ये हुआ एरर इन ए, ध्यान रखना। और b का मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, b प्लस माइनस डेल्टा बी। ध्यान रखना, दिस इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, दिस इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, दिस इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड, दिस इज रियल वैल्यू ऑफ ए, दिस इज रियल वैल्यू ऑफ बी, दिस इज रियल वैल्यू ऑफ जेड। क्लियर है? अब इसको और तोड़ते हैं, z बराबर z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए एंड बी को एक जगह कर लेता हूं, a और b को एक जगह कर लेते हैं, कर लिए, बहुत सुंदर। a को इधर लिए, प्लस b को लिए, यहां पर क्या बच गया, बच गया डेल्टा ए अब प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो ये z और ये a प्लस बी, ये तो ये वैल्यू भी किसके बराबर है, ये तो भी तो z के बराबर न है, z बराबर a प्लस बी। तो क्या इसको कट कर दें, काट दिए, तो यहां पर क्या बचा, डेल्टा z प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या आएगा, आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखो डेल्टा z का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, तो डेल्टा z का जो वैल्यू आएगा, इसका प्लस लेंगे, इसका माइनस लेते हैं, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये हो सकता है डेल्टा z का वैल्यू। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है, नहीं सबसे पहले प्लस से ले लो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एक वैल्यू आया, दूसरा डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी दूसरा वैल्यू है, तीसरा वैल्यू इसका माइनस इसका प्लस ले लेते हैं, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। चौथा वैल्यू दोनों का माइनस ले लेते हैं, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो इसका मतलब हुआ डेल्टा जेड का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, बताओ तो। डेल्टा जेड का सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, चारों में देख लो, पॉजिटिव में सबसे बड़ा ये है नहीं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, वही ना वहां लिखा हुआ था। यानी डेल्टा जेड का सबसे बड़ा वैल्यू हुआ प्लस में और सबसे बड़ा वैल्यू हो गया ये माइनस में, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी प्लस माइनस करेंगे सीधा सीधी समझ में, डेल्टा जेड का मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी डेल्टा जेड का वैल्यू देखो ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या था, ये था, इसीलिए बोला था ना ये डेल्टा जेड का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। सेम प्रकार से सब्ट्रैक्शन होता तो क्या करते, यहाँ माइनस कर देते, यहाँ माइनस होता, तो जेड ये कट जाता और ये तो इसी तरह रहेगा, तो आंसर उसमें भी सेम रहेगा। इसीलिए बोलते हैं एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर जो होगा जेड में, एरर इन ए प्लस एरर इन बी हो जाएगा। तो क्लियर है? तो कुछ सवाल बनाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमको तुरंत। तो रेडी हो, पहले वीडियो को पॉज करोगे तब इसको करोगे काम, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मामीटर आर, ये 50 डिग्री सी प्लस माइनस 0.03 डिग्री सी या 20 डिग्री सी प्लस माइनस 0.3 डिग्री। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो है ना, ये सब क्लियर हो गया ना, ये वाला है ट्रू वैल्यू ऑफ टेम्परेचर और ये है
T1 का ईरर, और ये क्या हो गया, ट्रू वैल्यू ऑफ T2 हो गया, और ये हो गया ईरर इन T2। तो T1 प्लस T2 बराबर क्या होगा, बिना ईरर का। तो बिना ईरर का बोल रहा है कैलकुलेट, ये याद रहे विथ ईरर लिमिट, विथ ईरर लिमिट, मतलब ये जो वैल्यू है ना ईरर लिमिट के साथ निकालना है। तो सबसे पहले टी डैश का वैल्यू क्या आएगा बोलो तो, टी डैश बराबर T1 प्लस T2, 50 प्लस 20, 50 प्लस 20 बराबर 70 डिग्री सी होगा। और डेल्टा टी डैश बराबर क्या होगा, डेल्टा टी डैश बराबर, तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो डेल्टा T1 का मान कितना आया, डेल्टा T1 देखो ये हुआ डेल्टा T1 0.3 प्लस डेल्टा T 0.2, तो कुल मिला के आया 0.5। तो इस प्रकार से T डैश का वैल्यू, रियल वैल्यू है 70 डिग्री से, नहीं रियल वैल्यू क्या होगा 70 डिग्री सी, और उसमें ईरर के साथ अगर लिखेंगे तो 0.5 का ईरर आया। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, T1 प्लस T2 लिखना है ना ईरर के साथ, तो T1 प्लस T2 हो गया 50 20 70 70, ईरर को हमेशा जोड़ देना है। इसमें बताओ तो क्या होगा, T1 माइनस T2, 50 में से 20 गया तो कितना होगा 30 डिग्री सी, नहीं अब प्लस माइनस यहाँ ईरर लिखेंगे तो इसका ईरर कितना होगा, इसका ईरर प्लस इसका ईरर 0.3 प्लस 0.2 0.5 डिग्री सी। ध्यान रहे ईरर को हमेशा जोड़ देने का, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। मजा आ रहा है ना। तो दूसरा सवाल लो, ध्यान से देखो क्या किए, T1 प्लस T2 क्या 70 प्लस माइनस 0.5, अब माइनस करना है तो 50 माइनस 20, यानी ईरर को हमेशा जोड़ना है, यही ध्यान देना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है 2.8। क्या करोगे, वीडियो को पॉज और खुद से बनाओ, अगर बन जाएगा तो अपना पीठ खुद से थपथपा लेना। ग्रेट बच्चा। क्या निकालना है, डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड द ईरर विद इन, यानी उसके अंदर जो है ना ईरर के साथ। तो क्या होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर, मतलब क्या हुआ 20, यहाँ है 20 डिग्री सी, ध्यान रहे यहाँ क्या है 20 डिग्री सी है, डिग्री सी है 20 डिग्री सी, यानी T1 बराबर जो है ना 20 डिग्री सी है प्लस माइनस 0.5 डिग्री सी, और T2 बराबर क्या है, T2 बराबर है 50 डिग्री सी प्लस माइनस 0.5 डिग्री सी। तो बोल रहा है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो बड़ा से छोटा कर देते हैं, और डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना होगा T2 माइनस T1। तो 50 में से 20 जाएगा तो कितना होगा 30 डिग्री सी हो गया, यह रियल वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। और उसमें ईरर कितना होगा, ईरर बोले थे ना टेंशन नहीं लेने का, ईरर को जोड़ देने का। अगर ऐसे बोलोगे तो माइनस कर दोगे तो ईरर लेस हो जाएगा, यानी बोलेगा डिफरेंस करने पर कोई ईरर नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। T1 को नापने में ईरर आ गया, T2 को नापने में ईरर आ गया, डिफरेंस करेंगे तो ईरर खत्म, इसीलिए जुड़ जाता है। तो क्या याद रखना है 1 डिग्री सी। क्लियर है, बन गया था क्या, शाबाश। अब हम लोग देखेंगे ईरर ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, बहुत मजा आने वाला है सचमुच का। तो फटाफट दिमाग को रेडी हो ना, देखो लिखा हुआ ईरर ट्रिक, और मल्टीप्लीकेशन में ईरर ट्रिक की बात करेंगे, और बोले थे ना मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एक जैसा होगा। Z इज इक्वल टू A इंटू बी है, तो इसमें शीट में दिया हुआ है टेंशन नहीं लेने का, सारे के फ्रैक्शनल एरर को जोड़ देने का। क्या करने का, सारे के फ्रैक्शनल एरर को जोड़ देने का। जैसे जोड़ते हैं देखो, फ्रैक्शनल एरर डेल्टा जेड बाय जेड, तो इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर इन जेड, बराबर हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे फ्रैक्शनल एरर इन जेड, इसको पढ़ेंगे फ्रैक्शनल एरर इन ए, इसको पढ़ेंगे फ्रैक्शनल एरर इन बी।
यानी अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होना तो सारे के फ्रैक्शनल एरर को जोड़ देना। प्रूव भी कर देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो अच्छा बताओ, इसमें 100 से अगर गुना करता हूं, डेल्टा जेड बाय जेड इनटू कर दिया 100, तो यहां पर भी करेंगे डेल्टा ए बाय ए इनटू हो गया 100, यहां क्या करेंगे डेल्टा बी बाय बी इंटू कर देंगे 100। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे परसेंटेज एरर इन जेड। इसको क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर इन ए पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, सही है, परसेंटेज एरर, कोई बात नहीं कैपिटल हो गया, इन बी। मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन जब रहेगा तो सारे के फ्रैक्शनल एरर को जोड़ देना है, टोटल फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा, या सारे के परसेंटेज एरर को भी जोड़ देना है। क्लियर हो गई बात। अब मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन की बारी आती है, तो सेम उसमें भी यही करेंगे। देखो जैसे z इज इक्वल टू ए बाय बी है, z इज इक्वल टू ए बाय बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो a इंटू बी पे पावर -1। बोले थे टेंशन नहीं लेने का, सारे के फ्रैक्शनल एरर को जोड़ देने का। माइनस तो कभी होता ही नहीं, ध्यान रखना, माइनस तो कभी होता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। 1 है ना, तो -1 ना, तो 1 से गुना करें। इसको पढ़ेंगे फ्रैक्शनल एरर इन जेड पढ़ लेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन ए पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे फ्रैक्शनल यानी एरर इन बी बाय बी, इसको पढ़ेंगे फ्रैक्शनल एरर इन बी। अच्छा इसको परसेंटेज में बदलना होगा तो क्या करेंगे, कहते हैं फ्रैक्शनल एरर में 100 से गुना कर दोगे ना तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। परसेंट मतलब 100 होता है, तो इसमें क्या होगा, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, इसमें होगा डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे परसेंटेज एरर इन जेड, परसेंटेज एरर इन जेड पढ़ लेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर इन ए। इसको पढ़ेंगे परसेंटेज एरर इन बी। कहने का मतलब हुआ कि मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, सारे के फ्रैक्शनल एरर को जोड़ देना है, या कहो सारे के परसेंटेज एरर को भी जोड़ देना है। यानी फ्रैक्शनल एरर को भी जोड़ सकते हो या परसेंटेज एरर को भी जोड़ सकते हो, टेंशन नहीं लेने का। मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो तो सारे के फ्रैक्शनल एरर को जोड़ देने का। ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर है, ध्यान रहे। इसको प्रूव करना चाहोगे, श्योर। अच्छा देखो प्रूव कर देता हूं कैसे होता है। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे वहां क्या था, z इज इक्वल टू ए इंटू बी था, मान लेते हैं। ये कौन सा है मेरा, ये है रियल वैल्यू ऑफ z। अब z का मेजर्ड वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। a का मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा ए। b का मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, b प्लस माइनस डेल्टा बी। दिस इज मेजर्ड वैल्यू, दिस इज रियल वैल्यू। ध्यान रहे, ये रियल वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिकोड करेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z। यहां करता हूं a इंटू बी कर लेते हैं, a भी कर लिया। अब a इंटू बी किए थे तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, a इंटू डेल्टा बी आ जाएगा। वेरी गुड। अब देखो इससे इसको करेंगे तो प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा है। फिर इसको इससे करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। सही है। अब कोई कटने वाला है क्या, कोई है जिसको मैं काट दूं, है ना।
जेड इज इक्वल टू ए बी है ना, जेड बराबर ए बी है, तो ये जेड और ये ए बी दोनों बराबर है ना, ये भी तो मेरा जेड ही है ना, तो ये कट गया, तो उधर क्या बचेगा, डेल्टा जेड बचा। यानी इस डेल्टा जेड बराबर आया ए डेल्टा बी प्लस माइनस है यहां पर, अब बी डेल्टा ए, यहां प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब देखो ऊपर वाले हमको थोड़ा सा अकल दिया है, तो उस अकल को इस्तेमाल करेंगे। अभी कुछ रिजल्ट दिख नहीं रहा है तो क्या करते हैं ना, दायां और बाएं तरफ जेड से भागा देते हैं। तो क्या करेंगे, अगर डेल्टा जेड बाय जेड से भागा देंगे तो फ्रैक्शनल एरर इन जेड आ जाएगा। अब देखो यहाँ अगर हम जेड से भागा देंगे तो जेड बराबर ए बी है ना, तो इसका मतलब ए डेल्टा बी है, ए है डेल्टा बी है, प्लस माइनस यहाँ पर, और ए जेड के जगह ए बी लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर भी जेड से भागा देंगे, यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे, राइट लेफ्ट दोनों तरफ देंगे ना, तो यहाँ जेड बराबर क्या है, ए बी है, ए बी रख दिए। फिर इस टर्म में भी करेंगे बी डेल्टा ए, यहाँ हो जाएगा ए बी, फिर यहाँ प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, यहाँ आ जाएगा ए बी। अब देखो कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, अब देखो ये ए से ए कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी आया। फिर देखो यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए आया। फिर यहाँ देखो डेल्टा ए और डेल्टा बी बाय ए बी आया। अब यहां पर कुछ कॉमन सेंस थोड़ा सा लगवा के कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, इससे फीलिंग आएगी, अच्छी अच्छी फीलिंग्स आएगी और समझने में मदद करेगा तुमको ये बात। ये टर्म देखो, ये टर्म वहां तो ये टर्म दिखा नहीं था ना, इस टर्म के बारे में सोचते हैं। सोचो सोचो क्या करो, सोचो कि अगर इफ डेल्टा ए बराबर 0.01 होता और ए बराबर 100 होता, ठीक, उसी प्रकार से डेल्टा बी बराबर 0.02 होता मान लेते हैं, और बी बराबर होता 200। तो अब बताओ डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी ये लिख दिया, और डिवाइडेड बाय ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ऊपर में है 0.01 इंटू 0.02 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 इंटू 200। और ठीक से देखो बराबर क्या होगा, ऊपर में आएगा 0.4, 1 2 3 4 ये आ जाएगा, नीचे में कितना आएगा, नीचे में आएगा 2 पर 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, इसका 2 2 कैंसिल कर देता हूं मैं, 0.0001 पूरा डिटेल में ही ले लो ना, 1 पर 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो 4 शून्य और यहाँ पर पंच मारो, 4 यहाँ पर 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद जाके 1। ये तो बहुत छोटा हो गया, नहीं ये बहुत छोटा है ना, दिख रहा है। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि डेल्टा ए का वैल्यू छोटा हो और डेल्टा बी का अगर छोटा होगा तो ये वैल्यू तो और छोटा हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, यानी इस पर ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए तो बोलते थे डेल्टा जेड बाय जेड का सबसे बड़ा, इसको तो हटा देंगे, डेल्टा बी बाय बी, उल्टा लेते हैं इसको, नहीं इसको उलट देते हैं, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, इसको इग्नोर कर दे, इसको हटा दिए। अब देखो ये इसमें प्लस माइनस लगा हुआ था ना, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा वैल्यू है ना, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन जेड, क्योंकि देख रहे हो यहाँ प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 वैल्यू आएगा, उस चारों में सबसे बड़ा क्या होगा, ये प्लस और इसका प्लस ले लेंगे तो इसका वैल्यू सबसे बड़ा आ जाएगा, इसको इग्नोर करना है। तो कुल मिला के ये एक परसेप्शन डालने के लिए मैं इसका प्रूफ बताया था, तुमको इस प्रूफ पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, तुमको वही देखना है ध्यान से, ये जो पीछे बताए थे। क्या बताए थे पीछे, जो ये बताया ना इस पर ध्यान रखना है। जेड बराबर ए बी रहेगा तो फ्रैक्शनल एरर इन जेड बराबर
फ्रैक्शनल एरर ए प्लस फ्रैक्शनल एरर बी, या 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज एरर होगा। बस इतना ही याद रखना, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा तुमको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब रूल क्या आया, हेंस द रूल, ये एनसीईआरटी का लाइन है। व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, the relative error in the resultant is the sum of the relative errors in the multiples। relative error और fractional error एक ही चीज होता है, ध्यान देना। relative errors या fractional errors दोनों एक ही बात होती है। हम लोगों के शीट में ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, इसको ध्यान से देखो। ये एक रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेड्थ, 6 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर और 3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट एरिया विथ एरर लिमिट। स्टार्ट करते हैं। एरिया बराबर क्या होगा, एरिया बराबर एक्चुअल में L इंटू बी होगा। एक्चुअल में सबसे देखो, एरर का जब क्वेश्चन बनाओगे तो सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू का फॉर्मूला लिख दोगे। एक्चुअल वैल्यू का फॉर्मूला लिख दिए, अब पहले एक्चुअल वैल्यू निकाल दो। तो ए बराबर क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू L इंटू बी। तो L यहाँ पर मेरा 6 है और B यहाँ पर 3 है, तो 6 इंटू 3 हो जाएगा, 6 इंटू 3। इसका मतलब 18 जो होगा ना सेंटीमीटर, ये देखो सेंटीमीटर है और ये भी देखो सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया का एरर निकालना है। तो ए में जो एरर होगा वो क्या होगा, डेल्टा ए बाय ए बराबर हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। बहुत बढ़िया। तो डेल्टा ए का वैल्यू निकालना है ना, तो डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी हो जाएगा, इनटू हो जाएगा ए। बिल्कुल सही। तो इसका वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एल का वैल्यू, डेल्टा एल का वैल्यू देखो 0.6 है और एल का वैल्यू कितना है, 6 है। तो डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा बी का वैल्यू हुआ ये, डेल्टा बी का वैल्यू 0.3 और बी का वैल्यू 3, ये सही है। और यहाँ ए का वैल्यू कितना है, 18 आया, 18। अब जब ये रख देंगे तो कितना होगा, ये होगा 0.1, ये होगा 0.1, ये होगा 18, तो ये 0.2, 18 दूना 36, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसमें एरर आया। तो फाइनल एरिया मेरा क्या होगा, फाइनल एरिया बराबर होगा एरिया का वैल्यू प्लस माइनस उस एरिया में एरर। तो उस एरिया का वैल्यू क्या है, उस एरिया का वैल्यू होगा 6 गुना 3 18। बहुत आसान है, 18 हुआ, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया। अब प्लस माइनस बात करेंगे, प्लस माइनस उसका एरर, तो एरर कितना है, डेल्टा ए बराबर 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे ये वाला है एरर और ये वाला है उसका रियल वैल्यू। अच्छा, ऐसा कभी बोलता कि परसेंटेज में बताओ तब, जैसे अगर हमको बोलता कि यहाँ 18 है प्लस माइनस यहाँ कितना परसेंट होगा, ऐसा बोले तो परसेंटेज एरिया का मतलब क्या होगा, ये सब सीखो, बढ़िया चीज है। परसेंटेज एरिया का मतलब क्या हुआ, डेल्टा ए बाय ए गुना 100, ये हुआ ना परसेंटेज एरिया में एरर। ए बराबर 3.6 आया, ए का वैल्यू कितना है, 18 है, 18 है, गुना कर देंगे 100। अच्छा देखो, एगो शून्य दे देंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा, 36 बटा 18 हो जाएगा और एक शून्य बच गया इसको, तो 18 गुना 2 हुआ, तो 2 गुना 10 20 हो जाएगा, यानी 20% का एरर। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, समझ में आ रहा है बात। यानी एरिया का वैल्यू होगा 18 और उस एरर में हो जाएगा 20%। ये थोड़ा सा कम पॉपुलर, और ये जो है ना पॉपुलर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो एरिया का वैल्यू इतना आया, उसमें एरिया को, ये एरिया हुआ विथ एरर और ये हुआ एरिया विथ परसेंटेज एरर। क्लियर है। तो अपने से एक सवाल बनाओगे तब ना मजा आएगा, बना के देखो। नेक्स्ट,
ये हम लोगों के शीट का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको देखते हैं हम लोग, ठीक से बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि मास बराबर दिया है और डेंसिटी बराबर दिया है और बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालिए। यानी हम लोग का जो वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम जो मेजर्ड वैल्यू होगा, क्या होगा, वॉल्यूम का वैल्यू होगा और प्लस माइनस वॉल्यूम का ईरर। तो अब सवाल उठता है कि वॉल्यूम बराबर जानते फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी पढ़े हो कभी? मास बाय डेंसिटी, मास बराबर नहीं पढ़े हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम बराबर नहीं पढ़े हो, नहीं, वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी। इसको अगर हम v से डिनोट करेंगे, इसको m से डिनोट करेंगे, डेंसिटी को रो से डिनोट करेंगे, तो एक्चुअल हमारा वॉल्यूम का वैल्यू कितना आएगा? हमारा एक्चुअल वॉल्यूम का हो जाएगा, मास का 4 है, इसका 2 है, यानी 4/2, यानी 2 मीटर क्यूब है। अब क्वेश्चन होता है कि ईरर कितना होगा? डेल्टा v बाय v, ये भागा दिया हुआ है, तो ईरर, फ्रैक्शनल ईरर इन v बराबर इससे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डेल्टा m बाय m प्लस डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा v बाय v का मान रख दो 2, रख दिए। डेल्टा m का मान कितना है? डेल्टा m का मान 0.4 और m का मान कितना है? 4। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। डेल्टा रो बराबर 0.2 और रो बराबर 2, ये हुआ 0.1 और 0.1, तो डेल्टा भी बराबर क्या होगा? ये 2 से इधर गुना हो गया और 0.1 प्लस 0.1, तो 0.2 यानी 0.4। डेल्टा भी बराबर 0.4, यानी फाइनल रिजल्ट मेरा आया, वॉल्यूम का वैल्यू हो गया मास बटा डेंसिटी, मास बटा डेंसिटी यानी 2 आया, प्लस माइनस इसमें जो ईरर आया ना 0.4, ये ईरर है, इतना मीटर क्यूब हुआ। अगर परसेंटेज ईरर में बात करें तब ऐसे से करके कितना परसेंट, बड़ा आसान है। परसेंटेज ईरर क्या होगा? परसेंटेज ईरर इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा v बाय v इंटू 100। डेल्टा v का मान कितना आया? 0.4। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, v का मान आया 2, गुना हो जाएगा 100। अच्छा, इसमें 100 से गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा, नहीं 40 हो जाएगा और 40 हो जाएगा और 40 बटा 2 यानी 20%। दोनों में वही आया था ना, संजोग की बात है, कोई बात नहीं। 20%, इस तरह से भी लिख सकते हो। ये कम पॉपुलर है, ज्यादा पॉपुलर है। क्लियर हो गया? अब हम लोग कुछ और सवाल देखेंगे, बढ़िया बढ़िया मजेदार। देखो, परसेंटेज ईरर से रिलेटेड 2 तरह से क्वेश्चन को पूछेगा। एक तरह हुआ ये, दूसरे स्टाइल में समझते हैं। मान लेते हैं कि z बराबर a बाय b ही होता, मान लेते हैं, लेकिन बोलता कि a बराबर जो है ना, a बराबर बोल दिया, मान लेते हैं 4 प्लस माइनस 0.2 दे दिया, मान लेते हैं, कोई भी यूनिट हो सकता है। अब b बराबर हम मान लेते हैं, टू प्लस माइनस 0.2 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। अब बोलेगा फाइंड परसेंटेज ईरर इन जेड, इसमें भी बोलेगा फाइंड परसेंटेज ईरर इन जेड। देखो दोनों में क्या अंतर है, इसमें क्या है, डायरेक्ट जेड बराबर ए बाय बी है और परसेंटेज ईरर ए 2% है और परसेंटेज ईरर इन बी 4% है। इसमें इस तरह से दिया हुआ है। तो दोनों में देखेंगे क्या तुलनात्मक बात है, फील करोगे अच्छा से। आप देखो, जेड बराबर अगर ए बाय बी है तो बहुत आसान है, फ्रैक्शनल ईरर इन जेड बराबर डेल्टा जेड बाय जेड हो जाएगा, और ए बराबर फ्रैक्शनल ईरर इन ए बराबर डेल्टा ए बाय ए प्लस फ्रैक्शनल ईरर बी डेल्टा बी बाय बी हो जाएगा। अब परसेंटेज में बदलना होगा तो क्या होगा, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100, बढ़िया है, और डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, बहुत अच्छा, डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, ये तो और अच्छा। डेल्टा ए बाय ए, अच्छा शुरू में सीखे थे कि z बराबर अगर a बाय बी है तो सारे के परसेंटेज ईरर को जोड़ देना, शुरू में सीखे थे ना। तो क्या आया, इसमें परसेंटेज ईरर बराबर इसमें परसेंटेज ईरर प्लस इसमें परसेंटेज ईरर, इसमें परसेंटेज ईरर 2 है, इसमें परसेंटेज ईरर 4 है, टोटल आंसर हो जाएगा 6%। बिल्कुल, ये है 2% और ये है 4%, तो कुल मिला के होगा 6%,
यानी z बराबर a बाय बी है तो a का परसेंटेज और b के परसेंटेज को जोड़ देना था। इसमें भी वही करेंगे, लेकिन इसमें कुछ अलग बात है। डेल्टा z बाय z जब करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, ये हुआ फ्रैक्शनल एरर। अब परसेंटेज करेंगे तो डेल्टा z बाय z इंटू 100 और डेल्टा a बाय a इंटू 100 और डेल्टा b बाय b इंटू 100। वेरी गुड। अब इसका वैल्यू देखो यहां से निकाल देंगे। डेल्टा ए का मान हुआ 0.2, देखो देखते देखते सब सीख जाओगे। ए का मान हुआ 4 और ये हो जाएगा 100। अच्छा, डेल्टा बी बाय 0.1, अब बी का मान आया 2 गुना 100। इसमें भी वही किए, दोनों के परसेंटेज को जोड़ना है, लेकिन इसका परसेंटेज निकालना है। डेल्टा ए बाय ए, इसका डेल्टा बी बाय बी निकाल के करना है। तो अब यहाँ क्या होगा, एक शून्य यहाँ दे देंगे, 20/4 गया, 5% आ जाएगा। नहीं, एक शून्य दे देंगे, एक शून्य इसको दे देंगे तो 2 आ जाएगा, और एक शून्य और देंगे तो 20 आ जाएगा। 20/4 बराबर 5 आएगा। और अगर इसको दोनों शून्य दे देंगे तो 10 हो जाएगा, 10/2 बराबर 5 होगा। कुल मिला के 10% होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, परसेंटेज एरर इन जेड बराबर 10%। यहाँ परसेंटेज एरर इन जेड बराबर 2 + 4 है 6%। दोनों में परसेंटेज एरर को जोड़ना ही है ना। वीडियो को पॉज करके फटाफट बनाओ, जल्दी जल्दी इसको बनाओ। स्मार्ट बनना है ना, तेजी से बनाओ, गलती ही ना होगी, ठीक कर लेंगे उसको। तेजी से फटाफट बनाओ, स्पीड से। b बराबर s बाय टी है, v बराबर s बाय टी दे दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि s का मान यहां दे दिया है, यहां s का मान है 20 ± 0.4 मीटर, और t का मान दे दिया हुआ है 4 ± 0.2 सेकेंड। तो बोल रहा है कि परसेंटेज एरर इन v, बहुत आसान है, परसेंटेज एरर इन s प्लस परसेंटेज एरर इन t कर देंगे। डेल्टा v बाय v डायरेक्ट 100, अभी लिख रहा हूं, इतना लिखना भी नहीं तुमको एग्जामिनेशन हॉल में, डायरेक्ट कर देना है। डेल्टा s बाय s इंटू 100 प्लस डेल्टा t बाय t इंटू 100। अब देखो क्या करेंगे, डेल्टा s बाय s, डेल्टा s का 0.4 बाय 20, यस, गुना आ गया 100 कर लो, प्लस 0.2 बाय 4 इंटू आ जाएगा 100। तो यहां से देखो क्या आएगा, यहां से इसको गुना करेंगे तो 40/20 आया तो 2% आया, 2% यहां आएगा, और यहां कितना आएगा, यहाँ 40, यहाँ हो जाएगा 20/4 यानी 5। टोटल वैल्यू कितना होगा, 7% आंसर आ जाएगा। बना था क्या, किससे किससे बना था, बन गया था, ग्रेट। नेक्स्ट देखो, जितना बड़ा प्रैक्टिस उतना बड़ा उस्ताद। सचिन तेंदुलकर उस्ताद कैसे हो गया, अच्छा, प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करोगे तो उस्तादों का उस्ताद हो जाओगे। तो कर लो प्रैक्टिस। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.9 है, कर लो। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, R बराबर V बाय आई होता है, बहुत बढ़िया, और V का भी मान दे दिया और I का भी मान दे दिया है, काहे लिखवाओगे, डायरेक्ट कर लो। फाइंड परसेंटेज एरर इन R, R का परसेंटेज एरर बराबर क्या होगा, ऐसे मार देंगे तो क्या होगा, परसेंटेज एरर इन V प्लस परसेंटेज एरर इन I कर देंगे ना, लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते थे। 5/100 5/100 इंटू 100, यहाँ क्या होगा, आई का मान है, ये एक्चुअल वैल्यू एरर है ना, डेल्टा आई बराबर 0.2 पाई हो जाएगा 10 इंटू हो जाएगा 100। तो कुल मिला के देखो 100 में 100 गया, 5 आया, और ये आया 20/10 हो गया 2, ये भी हो गया 7%। अच्छा, ये तो बहुत तेजी से बन रहा है सर, मजा आ रहा है। क्या हो रहा है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट, जब इतना सवाल बनाए तो क्यों ना ये जेईई मेन का क्वेश्चन भी बना ले, 2021 का पूछा हुआ। अच्छा, एक बात ध्यान दे रहे हो कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसका मतलब हुआ कि एनसीईआरटी के सारे सवालों को बनाना बहुत जरूरी है, ये समझ में आ रहा है।
क्योंकि उसी के इर्द गिर्द सारा सवाल रहता है लगभग, है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी को एकदम हमेशा साथ में, एनसीईआरटी को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और जो मेरा यूनिक हैंड रिटेन नोट्स है उसको हमेशा साथ में रखोगे तो सब काम हो जाएगा तुम्हारा। कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। R इज इक्वल टू V बाई, यस, तो क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज इरर इन R जो है ना X% है, तो बड़ा आसान है, डेल्टा R बाय आर इंटू 100 कर देता हूं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा V बाय V इंटू 100, सब पता है नहीं, और डेल्टा I बाय I इंटू 100 सब पता है नहीं, ये सब पता है हम लोगों को, डेल्टा V बाय V, यानी R का परसेंटेज इरर मतलब V का परसेंटेज इरर प्लस I का परसेंटेज इरर। V का परसेंटेज इरर क्या होगा, डेल्टा V बाय V 2/50, 2/50 गुना 100, बहुत बढ़िया। ये डेल्टा I 0.2/20 गुना 100, अच्छा 50 दूना 100, 4%, 20 25 100, 5 दूना 1%, कुल मिला के 5, यानी R का जो परसेंटेज इरर है ना वो 5% है। तो X का मान कितना हुआ, ये 5% हुआ, तो X का मान कितना होगा, 5 आया। क्लियर है? मजा भी आ रहा है? यस, तो और लो मजा। हैंड रिटेन नोट्स में पेज नंबर 11 पर जाएंगे और 11 वाला पेज पर सबसे नीचे देखो क्वांटिटीज रेज सम पावर, उसी से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो हैंड रिटेन नोट्स रखना है साथ में, ज्यादा मजा आएगा। ठीक, तो यहां से कुछ कुछ देखते हैं हम लोग, उसी को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिए। Z बराबर A इंटू बी था, ए बी, तो हम लोग क्या पढ़ते थे, डेल्टा Z बाय Z बराबर क्या होता था, डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B कर देते थे। उसी प्रकार से अगर Z बराबर A² होगा तो क्या करोगे, क्या करोगे, बहुत आसान है, जानते हो, थोड़ा अकल भी तो कोई चीज होती है। अच्छा, 2 बार गुना हो गया ना, तो इसका मतलब हुआ सर डेल्टा Z बाय Z लिख देंगे, ठीक बात, डेल्टा A बाय A लिख देंगे, ये भी ठीक बात, और डेल्टा A बाय फिर A लिख देंगे, ठीक बात। इसका मतलब हुआ डेल्टा Z बाय जो Z होगा ना, तो 2 बार हो गया, नहीं 2 बार हो गया, तो सीधे सीधी क्यों ना समझे, जितना पावर रहेगा ना उसी से गुना कर देंगे। ये देखो A पे पावर 3 है, ठीक कर देता हूं इसको, देखो A पे पावर 3 है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा Z बाय Z बराबर क्या होगा, 3 डेल्टा A बाय A हो जाएगा। जैसे Z बराबर A बाय B है तो क्या लिखते, डेल्टा Z बाय Z बराबर डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B। ये क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब हुआ, नेक्स्ट इन जनरल बात कर लेते हैं हम लोग, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। जैसे Z बराबर A पे पावर P है, बहुत बढ़िया, B पे पावर Q है, और डिवाइडेड बाय C पे पावर R है। इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, A पे पावर P, B पे पावर Q और C पे पावर -R लिख सकते हो, बिल्कुल। तो इसका मतलब हुआ डेल्टा Z बाय Z बराबर क्या आएगा, तो देखो A पे पावर P है, यानी A होगा P टाइम्स, तो P टाइम्स डेल्टा A बाय A। उसी प्रकार से B पे पावर Q है तो Q टाइम्स डेल्टा B बाय B हो जाएगा, प्लस, बोले थे ना माइनस कभी भी इरर में नहीं आता है, हमेशा प्लस करता है, चाहे फ्रैक्शनल इरर वाला केस हो चाहे सिंपली इरर वाला केस हो, जोड़ना है हमेशा, माइनस तो दिखना नहीं चाहिए कहीं। हाँ, तो माइनस मत लिखना, R इंटू डेल्टा C बाय C, सीधा सीधा निचल का R ले लेंगे, ऊपर नीचे नहीं लिखना। अगर इसको परसेंटेज इरर में देना है तब डेल्टा Z बाय Z इंटू 100 कर देंगे, बराबर हो जाएगा
P इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। अच्छा, ये क्या कहलाएगा? परसेंटेज एरर इन ए। ये क्या हो जाएगा? Q इंटू डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। अच्छा, ये आएगा R डेल्टा सी बाय सी इंटू, यानी सारा परसेंटेज एरर होगी। इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ लेते हैं ठीक से, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, है ना। तो ये हो गया P इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस Q इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस R इंटू, बढ़िया से फील करो ना, परसेंटेज एरर सी। देखो सीट में क्या लिखा है, कितना मजेदार बात, उसको पढ़ लो, देखो मजा आ जाएगा। लिखा है टेंशन नहीं लेने का, सभी के परसेंटेज एरर को उसके पावर से गुना करके जोड़ देना। इसीलिए तो बोल रहा हूं सीट को पढ़ोगे। और ये क्या है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन जेड। ध्यान रहे, ये क्या है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन जेड। मजा आया? कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक। वीडियो पॉज करिए और बनाइए, बन गया होगा। यस, इसको लिख सकते हैं ऐसे, x का पावर रूट का मतलब हाफ आया और डिवाइडेड बाय y का पावर 2 आया। अच्छा, तो बड़ा आसान है, सारे के फ्रैक्शनल एरर हो या परसेंटेज एरर हो, उसके पावर से गुना करके जोड़ देना। यानी सारे के फ्रैक्शनल एरर को उसके पावर से गुना करके जोड़ देना है, यही ना करना है। तो डेल्टा आर बाय आर बराबर क्या होगा? हाफ डेल्टा आर बाय आर बराबर क्या होगा? देखो पावर में हाफ है ना, तो हाफ लिए, हाफ डेल्टा एक्स बाय एक्स। अच्छा, नीचे में क्या है? माइनस, तो होने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है, तो क्या होगा? 2 इंटू डेल्टा वाई बाय वाई कर देंगे। अच्छा, इस प्रकार से यहाँ माइनस है तो होगा नहीं, यहाँ माइनस है तो होगा नहीं, यहाँ तो पावर हाफ था तो होगा नहीं, तो यही वाला होगा आंसर, सी वाला। यानी ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। फील करते जा रहे हो धीरे धीरे, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कोई भी सवाल बन जाएगा तुमसे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब एनसीईआरटी नहीं बनाएंगे तो एनसीईआरटी नाराज हो जाएगा, बोलेगा हमको ध्यान नहीं देते हो। तो दे दिया एनसीईआरटी को भी ध्यान, ले लो। बोल रहा है कि 2.11 एग्जाम्पल है, जेड जो है ना बराबर है ए पे पावर 4, देख लो, बी पे पावर 1/3 डिवाइडेड बाय सी और डी पे पावर 3/2। तो बोल रहा है रिलेटिव एरर इन जेड। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार नहीं, फ्रैक्शनल एरर को ही रिलेटिव एरर बोलते हैं, याद रखना। रिलेटिव एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर इन जेड मतलब हुआ डेल्टा जेड बाय जेड, और इसी का वैल्यू निकालना है। निकलेगा क्या? बिल्कुल, पावर क्या है? 4, सभी के पावर को उसके फ्रैक्शनल एरर में गुना करके जोड़ देने का। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? अपने से बनाओ ना, वीडियो पॉज करके मिला लेना। 4 यहां हुआ इंटू डेल्टा ए बाय प्लस यहां 1/3 है, 1/3 डेल्टा बी बाय बी, यहां कोई पावर नहीं, डेल्टा सी बाय सी, यहां 3/2 है, 3/2 डेल्टा डी बाय डी। तो ये एनसीईआरटी का भी काम तमाम कर दिया हम लोग। ये सब देखो नीट 2019 का क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग फटाफट बना लेंगे। देखो कैसे पता है ना, पावर से गुना कर देंगे, उसके परसेंटेज एरर में फटाफट जोड़ देंगे। क्या है? x बराबर जो है ना बच्चा, a पे पावर 2 है, b पे पावर हाफ है, c पे पावर 1/3 है,
और डी पे पावर 3 है। तो बहुत आसान है। इसका मतलब 2 गुना ए वाला एरर, ए में एरर है 1%। कलर थोड़ा बदल लेता हूं बहुत देर से। ए में है 1%। डायरेक्ट बता दूं, एक बार डायरेक्ट बताता हूं, उसके बाद तोड़ तोड़ के बता दूंगा। 2 गुना ए का परसेंट एरर कितना है 1, तो सीधे सीधे लिख दिया, प्लस हाफ गुना बी का परसेंट एरर कितना है 2 है, प्लस सबको जोड़ते जाना है। सी में 1/3 है, यानी 1/3 इंटू सी का परसेंटेज एरर 3 है, तो 3 लिख दिया, प्लस डी पे पावर 3 है तो 3 से गुना कर देंगे, और उसका परसेंटेज एरर कितना है 4%। 4 से इधर गुना हो गया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, और ये हो गया 1, और ये हो गया 12। ये हो गया 2 + 1 + 1 + 12, तो आया 16%। मजा आ गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो, इसको मैं उस स्टाइल से दिखाना चाह रहा हूं जो तुम देखना चाहते हो। किस स्टाइल से भाई? इस स्टाइल से सर बनाइए। डेल्टा x/x गुना 100 कर दिया। अच्छा, इसको लिखेंगे 2 गुना डेल्टा a/a इंटू 100, यानी ये हुआ परसेंटेज यानी a, और उसके बाद क्या लिखते हैं, अगला पेज में कर देता हूं, उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं यहीं पर लिख देता हूं। क्या करूंगा, यहां पर डायरेक्ट लिखता हूं मैं 16, ठीक है, यहां 16 लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटाते हैं, फ्रेश हो गया। अब क्या करेंगे, इसको लिख देता हूं मैं, डेल्टा x/x इंटू 100 किया, इसका मतलब परसेंटेज एरर इन x बराबर हो गया 2 इंटू 2 से गुना करेंगे परसेंटेज एरर इन ए, डेल्टा a/a इंटू 100 कर देंगे डायरेक्ट। अच्छा, प्लस बी में, बी का पावर हाफ है ना, तो हाफ इंटू डेल्टा b/b कर देंगे इंटू 100। मजा आ रहा है। सी में पावर हाफ है, नहीं 1/3 है, और डेल्टा c/c कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, और डी में पावर 3 है तो 3 ले लो गुना में, डेल्टा d/d इंटू 100। मजा आ गया। क्या मजा आ गया? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ए का परसेंटेज एरर, तो ए का परसेंटेज एरर भाई साहब 1% न है, तो 1% लिख दिया। अच्छा, यहां हो गया हाफ, बी का परसेंटेज एरर 2% है, 2 लिख दिया। यहां हुआ 1/3, सी का परसेंटेज एरर 3% है, तो 3 लिख दिया। अच्छा, डी का परसेंटेज एरर क्या रहा, डी का परसेंटेज एरर 4 है, तो कुल मिला के ये कर देंगे, 4 दिया 12, 12 1 13, 1 14, 2 16, 16% आया। नेक्स्ट, ये तो मैं चाहूंगा कि तुम खुद से बना लो। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है z बराबर a पे पावर 2, b पे पावर 2/3, नीचे में दिया हुआ है c के पर रूट और d पे पावर 3। इसको और थोड़ा कर देता हूं मैं, a पे पावर 2, b पे पावर 2/3, c पे पावर हाफ और d पे पावर 3। तो क्या इसको बना सकते हो? बिल्कुल। तो क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे। यस, देखो बताता हूं मैं, डेल्टा z/z इंटू 100 मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इन z हुआ, सीधे सीधी करो ना, 2 गुना इसका, 2 गुना ए का परसेंटेज एरर कितना है 2% दिया हुआ, ए का 2 है तो 2% दिया, प्लस 2/3 बी का परसेंटेज एरर 1.5 प्लस हाफ आया,
सी का परसेंटेज एरर कितना है? 4 है, 4 यहां लिख दिए, प्लस 3 आया। डी का परसेंटेज एरर कितना है? 2.5। अच्छा, तो ये आया 4 और ये बना लोगे ना, 1 आ जाएगा, ये करने आता है ना, ये आ जाएगा 2 और ये आया 25 या 75। तो कुल मिला कितना होगा? 4 1 5 2 7 7 7 14 14.5 बार आया था क्या? तो आ रहा है मजा? अब एक ही दिन पूरा मजा ले लोगे क्या? तो थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, खूब मन से पढ़ो, बाय बाय।